और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जनपद अमेठी की कृषि उत्पादन मंडी समिति जायज मंशानुसार किसानों की फसल का उचित एवं अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प एवं अग्रसर है। मंगलवार को वॉइस ऑफ अमेठी की टीम से वार्ता करते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति जायज के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि किसानों की फसल का उचित मूल्यांकन कराने के लिए मंडी परिसर में व्यापारियों के समक्ष नीलामी कराई जाती है। उनके गेहूं में सभी व्यापारी बोली लगाते हैं। सर्वाधिक बोली वाले व्यापारी को उस किसान की फसल अर्थात गेहूं व्यापारी को तौल कराकर किसान को अधिकतम और उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। अब तक लगभग 100 किसानों का पंजीकरण कराया जा चुका है। डिप्टी आरएमओ अमेठी के द्वारा 2 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र भी आवंटित किए गए हैं, जहां किसानों के गेहूं की आवक कम हो रही है क्योंकि उनकी फसल का कीमत केंद्र से बाहर ही मिल जा रहा है। ऐसी हालत में केंद्र पर किसानों को लाने में केंद्र प्रभारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि सरकारी क्रय केंद्रों पर 2275 कीमत के साथ ही साथ 20 अतिरिक्त बोनस ढुलाई व तौल के रूप में किसानों को दिया जा रहा है। भुगतान भी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में किए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, किंतु बाजार में किसानों की फसल का मूल्य अधिक मिलने के कारण सरकारी केंद्रों पर किसानों का दबाव नहीं बन पा रहा है। शासन से जो लक्ष्य केंद्रों को दिए गए हैं उसके लिए केंद्र प्रभारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। डोर टू डोर किसानों के घर जाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। किसान लाते हैं तो कट पर सीधे मंडी में चले जाते हैं। फिलहाल मंडी का जो उद्देश्य है सरकार के मंशा अनुसार वह किसानों को मिल रहा है। किसानों के फसल का उचित कीमत और अधिकतम कीमत मंडी परिसर में मिल रहा है, जिससे किसानों की भारी भीड़ मंडी समिति में बराबर बनी रहती है। कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी सचिव अभिषेक सिंह ने विस्तार से बताया। वॉइस ऑफ अमेठी के लिए जनपद अमेठी से संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जनपद अमेठी के कृषि उत्पादन मंडी समिति जायज में पहुंचे हैं और आज हम सीधे सचिव अभिषेक सिंह से वार्ता करते हैं कि गेहूं की खरीद सरकार के मंशा क्या है, कैसे है। तो श्री साहब, आप हमें कृषि उत्पादन मंडी समिति जायज की उपलब्धि और दिशा निर्देश के तहत आप अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको इस संबंध में पूछने के लिए। मैं पहले बताना चाहूँगा कि मंडी समिति का मुख्य उद्देश्य जो है हम लोगों का है कि किसानों को उनका कृषि उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य मिले और उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और जैसा कि शासन और सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में, तो हमारी व्यवस्था है मंडी समिति में कि कृषक जो भी कृषि उत्पाद अपना लाता है तो उसका सर्वप्रथम हम नीलामी लगवाते हैं। मंडी निरीक्षण के माध्यम से उसका नीलामी होता है, जिसमें जो हड़पिया व्यापारी लाइसेंसी है उनके द्वारा उसमें विभाग किया जाता है और बोली लगाई जाती है कृषि उत्पाद पर। और अधिकतम बोली जैसे सपोज है कि अभी जो सरकारी मूल्य है वो 2275 रुपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें 20 रुपये गुदाई छनाई का अतिरिक्त रूप से उनको दिया जाता है, तो कुल मिला के 2295 रुपये उनको मिलता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ नीलामी लगता है तो करीब 2300-2300 रुपये यदि नीलामी बोली इतना जाती है तो वो यदि किसान सहमत होता है तो संबंधित व्यापारी उसका कृषि उत्पाद जो है खरीद लेता है और तत्काल उनको जो है उनके उत्पाद का भुगतान कर दिया जाता है। यदि सरकारी मूल्य से कम दर पर बोली व्यापारी द्वारा लगाई जाती है तो वह उत्पाद जो है हमारे यहाँ जैसे मंडी समिति जायज में करीब 5 सेंटर वर्तमान में स्थापित है, जिस पर वह किसी भी सेंटर पर तत्काल जो है अपना कृषि उत्पाद का जो तौल करा करके और PFMS के माध्यम से उनकी धनराशि उनके खाते में अंतरित हो जाती है। तो मूल उद्देश्य हमारा यह है कि उनको अधिक से अधिक मूल्य मिले उनके कृषि उत्पाद का और पैसा सिक्योर और सुरक्षित तरीके से उनको मिल जाए। मूल उद्देश्य हमारा ये है। ये आप हमें अभी अवगत कराना है, ये जो आपके यहाँ किसान आते हैं इनको आप इस खरीद फरोख्त के अलावा क्या सुविधा प्रदान करते हैं? सुविधा के तौर पर हमारे यहाँ
जैसे तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक है इनका जो है, जैसे कोई भी कृषक हमारे यहाँ बेचता सेंटर में बेचे या किसान व्यापारियों के यहाँ बेचता है जब, तो उसका जो है शिक्षा जारी किया जाता है, तो शिक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो उपहार योजना के तहत सबसे बड़ा उपहार जो हमारे यहाँ है वो ट्रैक्टर 35,000 का है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने 50,000 रुपये का कृषि उत्पाद अपना बेचा, तो 5,000 रुपये पे एक कूपन उसको अलॉट होगा, मतलब कि 10 कूपन उसका अलॉट होगा और संभागीय कार्यालय पे उसका जो लकी ड्रा के माध्यम से निकाला जाता है और स्वच्छ व्यवस्था उस पर निकाला जाता है, और जो भी विजेता होता है उसको तमाम जो है उपहार दिए जाते हैं। ये कुछ संभागीय खाद्य विकास अधिकारी द्वारा आपके यहाँ भी कुछ लक्ष्य दिया होगा, उसके अनुरूप आप के कार्यक्रम खोले गए, उनकी प्रगति क्या है? वर्तमान में हमारी जो मंडी समिति अमेठी में 2 मंडियाँ हैं, एक जायस है और जाफरगंज है। तो जायस में एक सेंटर स्थापित किया गया है और मंडी समिति जायस में एक सेंटर स्थापित किया गया है। कुल मिला के 2 सेंटर है, जिस पर वर्तमान तक खरीद लगभग 300 क्विंटल के प्लस हो रही है मेरी। तो खरीद ठीक चल रही है अभी तक, चूँकि गेहूँ का मूल्य अधिक है बाजार में, और जब कम रहता है तो सेंटर में भी खरीद हो जाती है, यदि अधिक रहता है मूल्य तो ओपन मार्केट में व्यापारियों के यहाँ भी विक्रय कर दिया जाता है। क्योंकि किसान स्वतंत्र है तो कोई निष्पक्ष हो। आपके मंडी समिति पर पिछले साल की अपेक्षा आवक कम है कि ज्यादा परसेंटेज? नहीं, वर्तमान में इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है और आवक अच्छी है, अधिक है, और मूल्य भी पिछले वर्ष के सापेक्ष जो है अच्छा है। ठीक है, देखिए प्रभाकरण के साथ सचिव साहब ने बताया शासन की मंशा है किसानों को अधिकतम मूल्य प्रदान कराने के लिए, और उसके सापेक्ष माननीय सचिव महोदय ने जो व्यवस्था दिया है उससे किसानों का हित हो रहा है और वो अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।